हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स पार्ट 1। इस मूवी को मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है और ये पार्ट 1 है। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए होती है जिसे भूलने की बीमारी है। उसका एक बेटा भी है जो कि साइंटिस्ट है और वो अपने पिता को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वह उनके लिए हमेशा दवाई बनाना चाहता है ताकि वो सब कुछ याद रख पाए। फाइनली वो दवाई बना भी लेता है और उसे एक एप्स पर ट्राई करता है। एप्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और वो सभी चीजों को याद रखने लगता है। वो एप्स सभी पजल्स आसानी से सोल्व कर पा रहा था। यह देखकर साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सीनियर के पास जाता है। वहां जाकर वो कहता है कि मैंने फाइनली ऐसी दवा बना दी है जिससे कि लोगों की भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। बस अब मुझे वो इंसानों पर ट्राई करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसकी परमिशन दे दें। बॉस कहता है कि हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। अब साइंटिस्ट कुछ लोगों के सामने अपनी दवाई का प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वह कहता है कि इसे खाने के बाद एप्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, वह चीजों को याद रखने लग गया है। अब हमें इसे इंसानों पर ट्राई करना चाहिए ताकि इंसानों की भूलने की बीमारी ठीक हो जाए और इसके लिए मुझे आप सभी से परमिशन चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एप जिसे दवाई लगाई गई थी वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया है और उसने एक वर्कर को पकड़ लिया है और उस पर हमला कर देता है और वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। अब वो एप तोड़फोड़ करता करता उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर साइंटिस्ट अपनी दवाई के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है। यह देखकर बोर्ड के सभी लोग डर जाते हैं और उसे परमिशन देने से साफ मना कर देते हैं। इतना सब होने के बाद साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहीं पर घूम रहा था। तभी वो वर्कर उसके पास आता है और बोलता है, इसमें तुम्हारी दवाई की कोई भी गलती नहीं है। दरअसल उस एप ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि हो सकता है कि उस एप्स को ऐसा लगता हो कि हम उसे हार्म पहुंचाने वाले हैं या उसके बच्चे को मारने वाले हैं। वो बच्चा अभी भी अंदर है, तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। साइंटिस्ट उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उस पर भी दवाई का असर हुआ होता है और वो बच्चा भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। साइंटिस्ट का पिता उसे एक दूध की बोतल देते हैं और वो फौरन उसमें से दूध पीने लगता है। उसका बिहेवियर एकदम इंसानों के बच्चे जैसा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह चिंपैंजी पूरा 1 साल का हो चुका है और अब वह बहुत सारी चीजें सीख चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एप्स पूरा 3 साल का हो चुका है। उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा होता है। वो घर के सभी काम आसानी से कर लेता है और इधर उधर आसानी से घूम लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट के पिता की भूलने की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई है और नर्स उससे कहती है कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट अपने लैब से कुछ मेडिसिन चुरा लाता है ताकि वो उनका इस्तेमाल अपने पिता के ऊपर कर सके। इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अगर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले क्योंकि पार्ट्स जल्दी ही आने वाले हैं।